अज्ञान कहाँ छुपा हुआ है, उसको जानना, उसको समझना, उस बात पे गौर करना, तो वो एक जो रात्रि में हमें दुख है नहीं पता लगता है बाहर का, किंतु जब उजाला होता है, सूर्योदय होने के साथ ही सब कुछ दिखता है। तो वैसे ही जैसे ही महापुरुष के वचन आते हैं तो अपने आप उसमें प्रकाश आने लग जाता है, अपने आप दिव्यता आने लग जाती है। इसलिए भगवान ने सब समय मनुष्य रूप में अवतरित होकर के उन्होंने जो गुरु का स्थान है, बड़ों का स्थान है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर दिया। भगवान का मुक्ति का द्वार, हमें मुक्ति पानी है तो उस द्वार पे यदि हम पहुंचेंगे तो हमें दर्शन मिलेगा। तो ये सब स्वामी की बातों से दृढ़ता होने लग जाती है। अंतःकरण में माया का, अंतःकरण में माया द्वारा परेशानी बहुत अधिक होती है। भरत जी को कितना वैराग्य था, उन्होंने राज्य छोड़ा, फिर भी माया के विघ्न आए। सोबरी और पराशर ऋषिवर, शक्ति और देवी अदर्शंती के पुत्र एवं 15,000 शिष्यों के गुरु, वे ज्योतिष, गणित, बीज गणित एवं नौका शास्त्र में प्रवीण एवं शोधक थे। एक चांदनी रात में वे गंगा पार करने के लिए पहुंचे। तब नाविक घर चल दिए थे। तब एक नाविक की सत्यवती नामक कन्या उनको पार ले जाने को तैयार हुई। उसी रात्रि पराशर ने मोह वसात उसी वक्त गंधर्व विवाह करके कन्या से संबंध स्थापित किया। समय बीतने पर कन्या ने कृष्ण द्वापायन व्यास जी को जन्म दिया। आदि कितने महान थे, परंतु उन्हें भी माया के धक्के लगे। तात्पर्य यह है कि साधु तो ज्ञान देकर नया जन्म देते हैं, परंतु विषयों का निषेध करने से ही उनका प्रभाव मिटता है, अन्यथा नहीं मिटता। उम्र भर भगवान के साथ रहने पर भी बिना ज्ञान के दोष नहीं मिटता। ये समागम है। यहाँ समझ, ये दिनचर्या है जो हम अपने आप यहाँ माया के अधीन ही रहते हैं, माया से परे निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते, किंतु वो हमें किस प्रकार सत्य और असत्य की जो भान है, परिस्थितियों के अनुकूल कैसे हमें प्रदान करते हैं, सत्य असत्य का भान। और देखिए, बहुत कठोर तप करके देखिए, 60,000 वर्ष तक, 60,000 यानी कि अभी मृत्यु लोक में तो संभव ही नहीं है, मृत्यु लोक में संभव नहीं। देखिए, आप सतयुग की बात करेंगे, किंतु आप देखिए इतना तो किसी से होगा नहीं, और इतना होने के बाद भी देखिए उनको भी माया ने आवरण में लिया और परेशानी पैदा करी, परेशान हुए। किंतु देखो,
गुरु का तपोबल, गुरु के सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन हमें क्या देता है, कहाँ पहुँचाता है। अब ये देखिए, गुरु के रूप में ही सब ये सब समाज उन्हें देख रहे हैं, किंतु जब तक गुणातीत गुरु, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम। ऐसा जो योग है, ऐसा जो संबंध है, ऐसे जो विषय है, जब उनके द्वारा हम इन बातों को अनुभव करते हैं तो पता लगता है कि कैसे काम छुपा हुआ रहता है हमारे, उसकी पूर्ति ना हो तो कैसे क्रोध हमें विनाश की ओर लेके जाता है। देखिए क्या हमारा पूजा, हमारा पाठ, हमारा व्रत, हमारे अपने तरीके से जो भूखे रहना और क्या क्या नहीं सोचते हैं, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, आग ऐसी लग जाती है। मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है एकदम, मैं जो कहता हूँ एकदम ठीक। और इस प्रकार वो इंसान कई सालों से बहुतों को साथ लेकर, जिन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत मन को मारे, क्या क्या नहीं, कैसे कैसे कष्ट नहीं सहे, किंतु जरा सा जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और वो माने नहीं, तो वहाँ कैसे हम, वो कैसे गलत कैसे हो सकता है, मैं गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार आप देखिए कि सब कितने लोग परेशान हुए। अंदर जो है ना, बीमारी थी तभी ना, बीमारी नहीं होता कैसे होता है। तो इस तरह से अभी आज गरमाइश है, मौसम ऐसा है, हम और शशि भ्रमण करके आए काफ़ी, और नहर पे काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया, फिर भी देखो शरीर में कितना आलस। और यदि किए तो बहुत, किंतु वही चीज़ यदि हम देखते हैं कि यदि हम आधा घंटा, जबकि हम लोग 45 मिनट भ्रमण करके आए, आधा घंटा यदि हम देखते हैं कि इसमें यदि जिन्होंने मास्टरी करी है इसकी अच्छी तरह से, और उनके द्वारा यदि हम करते हैं, तो मैं देखता हूँ एकदम हर हाल में शरीर में से आलस बाहर निकलता है। अब शशि जी हमें करा रहे थे और हम अभी समय सीख नहीं पाए, देखा बड़ा अच्छा एकदम करा रहे थे, मैंने देखा फिर भी हाँ। तो ये देखिए एक है, जब तक आप किसी काम में परफेक्ट नहीं होते हैं, किसी भी, देखिए योग में मैं भी सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कंप्लीट स्टेप करने की, जो भी करना है वो एकदम सही हो, और जब होने लग जाए फर्क तो पड़ रहा है। जैसे ये बोले फर्क बहुत पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं, बहुत फर्क पड़ रहा है। लगातार ये चीज़ें होंगी तभी संभव होगा ना। लगातार यदि अपन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसको यदि बना के रखे, 1 साल यदि निकल गया तो स्वभाव बन जाएगा। हाँ, अपने आप होता है कि बनता है। उस हिसाब से देखें तो 1.5 घंटा हम लोगों का निकला हो, उन्होंने अपने तरीके से तानपुरा वगैरह लगा करके हमने देखा तो रियाज कर रहे थे, हमने अपने तरीके से हमने देखा। उठने के बाद कई करवट लेने होते हैं, उसको इस तरह से शरीर को खोलना, मतलब कि अब देखिए ये है कुछ नहीं, ना इससे मुक्ति मिलने वाला, ना इससे कोई गति मिलती है, ना इससे कोई हमें बहुत कुछ, किंतु ये जो माला भी जपेंगे तो कहाँ से जपेंगे। शरीर में आलस नहीं होगा तभी ना, मन प्रसन्न होगा तभी ना, आत्मा हमारी संतुष्ट होगी तभी ना, हमारा कोई टेंशन, दिमाग एकदम मूड फ्रेश रहेगा, तभी संभव है कुछ भी करना, कुछ भी पूजा पाठ सब में, चाहे बच्चे विद्यार्थी हैं, चाहे आपका ऑफिस है, दुकान है, हर कार्य। तो यहाँ बड़े बड़े को हम देखते हैं, बड़े बड़े सिद्ध को देखिए, स्वामी जी कह रहे हैं आगे कि देखिए भरत जी का नाम लिया। श्री जी महाराज ने कहा था कि एक बार अलैया गांव में हमने करुणा दृष्टि करके
अनंत जीवों को ब्रह्मधाम में भेज दिया, परंतु वहां पर कोई ठहर नहीं सका। इसलिए ज्ञान प्रदान करने से जितना कल्याण होता है उतना कृपा दृष्टि द्वारा नहीं होता। अब ये बात को समझ में मन में आ गया आपको, बस गई तो देखो जैसे हमसे रहा नहीं जाता, देखो वार्ता किए बिना तो आप भी रह नहीं पाओगे, क्योंकि अर्थात तो बात सही है कि थोड़ा देर मंच पे आओ, क्या बात है, बंदा झूमता है, नाचता है, कूदता है, हाँ फोटो लेता है, वीडियो बनाता है, अरे और बाद में खुश हो जाता है, कुछ रहता है एकदम देखो। और यदि ज्ञान हो गया आपको तो आंखें बंद हो जाती है, अपने आप कान दो है, जो बातें हमारे लिए ठीक नहीं तो दूसरे कान से हम उसको निकाल देते हैं, जो ठीक है उसी को रखते हैं। दिमाग में वही चर्चाएं चलती, वही बात होती है जो सबके हित हो, अपना हित में सब हमारा हित हो। और यदि हमारे अपने को परेशानी हो रही है, सिस्टम को परेशानी हो रही है, हाँ तो बताइए आप क्या पाया, क्या बनाया? सब देखो, रावण के भी कितने पुत्र थे देखिए, सब देखिए नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो निर्णय लिया है, हाँ मैं जो समझ रहा हूं बिल्कुल ये करना है, मुझे पाना है तो पाना है, हाँ अरे क्या कर रहा है, इसके कारण तो, इसकी वजह से तो कुल का नाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। यहाँ सीता कुल नाशनी क्यों बने? क्योंकि सीता राम की है। वहां दिखाया अधर्म, उसके लिए अधर्म है। सीता जगदम्बा जननी है, किंतु देखो जननी के साथ, जगदम्बा के साथ, आदिशक्ति के साथ राम की जो व्याख्या हो रही है, राम की जो पहचान दी जा रही है, वो नारायण ही विष्णु ने अवतार लिया है। वो राम कोई साधारण मानव नहीं है। और सीता की जो व्याख्या हो रही है, पहचान हो रही है, वो साधारण स्त्री नहीं है वो भाई। अरे जरा भी देखो सत्संग कहाँ उसको लाभ दिया, संतों को तो उन्होंने बहुत समागम, विष्णु जी से वरदान पाया, शंकर जी तो साक्षात उनके इष्ट देव थे, देखिए भगवान भोलेनाथ जी से कितना शक्ति को पाया। वो ब्राह्मण पुत्र रावण ने देखिए और लंकेश ने देखिए, लंकेश बने लंकापति, विश्वकर्मा को बस किया, सबको देखो बस कर रखा है, किंतु देखो अपने मन को जीत नहीं पाया, इंद्रियों को जीत नहीं पाया, वासना को जीत नहीं पाया, काम को जीत नहीं पाया। वो रावण, सारे कितने उसके पुत्र थे, मंदोदरी कितनी समझाती, माल्यवान नाना जी, और देखिए सबको देखो उसने। अरे खुद देखो उसकी शक्ति काम ही नहीं किया। जब लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ पाया तो विचार करना चाहिए, अरे लक्ष्मण, राम की बात छोड़ो, लक्ष्मण माया में कैसे चला गया, मृग में, कैसा यंत्र राम। यहाँ को बुद्धि होगा, सबसे पहले तो राम ने गलती किया, वो क्यों गया सीता की इच्छा पूरी करने के लिए, ऐसे 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 क्या, बहुत कुतर्क, ये सब कुतर्क में आएगा। तर्क सही क्या है? राम का कार्य, राम का जीवन, राम का व्यवहार, तर्क सही। तर्क क्या है देखिए, राम है जीवन, कर्म है श्याम, बोलो हरे राम, बोलो हरे राम, बोलो हरे राम, बोलो हरे सीताराम। राम है जीवन, कर्म है श्याम, बोलो हरे राम, बोलो सीताराम। सिया राम, राधे कृष्ण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण।
भाई बात देखो, इस तथ्य पे समझो। यहाँ ये कौन समझाएगा, बेचार कभी आएगा कितना, देखिए सब लोग, अरे भाई आप अपने हुए तो हम देखो दिन रात, हाँ, हमारे अंदर वैसा व्यवहार करके रखा है। जो अपने हुए, जिन्होंने समा दिया, जिनके कारण एक रविवार की सभा, रोज की तैयारी, उनके हृदय को, उनके व्यवहार में, उनके साथ आत्मीयता बनाना, साधना, वो तब कहलाता है। उनके साथ धर्ममय बनना एकदम। और मन देखो क्या कराएगा आपको, कैसे, लोगों का व्यवहार वैसा बनने के लिए करने, देखिए आपको एकदम वो जगह, ब्रह्म ऋषि के पास जाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की बात होने को, आत्म ज्ञान जो किसी से होने वाला नहीं, जो बनता नहीं है, वहां टिक नहीं पाना, उस पर चर्चा नहीं करना, उसकी गोष्ठी नहीं होना, और व्यवहारिक बातें किस प्रकार खींच लेता है ब्रह्म ऋषियों को भी, ब्रह्मपुत्रों को भी। रावण पुत्र को देखो, हाँ, व्यवहार दूषित हो गया, देखिए, नहीं सुनना, मनमानी करना, देखिए कैसा। कंस को देखिए कितना मजे से, देखिए देवकी को, वसुदेव को रथ पे बैठा के धूमधाम से विवाह करके विदा करने के लिए, देखिए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए, देखिए जा रहा है, और आकाशवाणी होती है, देखिए इतने गर्व से, तू जो जिस देवकी को छोड़ने जा रहा है, एक दिन इसी देवकी के अष्टम गर्भ से तेरा वध, तेरी मृत्यु निश्चित। अब यहाँ कहें तो सबसे पहले तो आकाश ने गड़बड़ कर दिया, तो जा रहा था, किंतु आकाश नहीं करता तो और कोई करता, क्योंकि रावण, कंस, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसकी सोच अच्छी नहीं थी, उसकी मानसिकता ठीक नहीं थी, उसका खान पान ठीक नहीं था, उसकी संगति ठीक नहीं थी, उसके दोस्त ठीक नहीं थे, हठी हो गया था, जिद्दी हो गया था, मैं जो करता हूँ ये ठीक कर रहा हूँ। इसके कारण बहुत पाप वो करता था। तो पाप का नाश करने के लिए, देखिए यहाँ परमात्मा का अवतरण होना था, तो देखिए उसकी भविष्यवाणी भी, सावधानी भी, देखिए जरूरी था। जल्दी से कृष्ण आवे तभी, देखिए सभी देवताओं ने, सबने मिल के ऐसा बनाया होगा कि अच्छा मौका है। अरे तो माता देवकी और पिता वसुदेव जी दोनों, देखिए भले ही इतनी खुशी का पल, और उसके बाद देखिए कितनी तैयारी हुई होगी। वसुदेव के घर पे बहुरानी आ रही है स्वागत के लिए, बरबधू का स्वागत के लिए, क्या क्या देखिए, और कैसे देखिए जेल में डाल दिया गया, कितना देखिए। परमात्मा को लेना है तो स्वभाव को जेल में डालना पड़ेगा, मन को जेल में डालना पड़ेगा। शक्ति पाना है तो असक्ति, असंग, गलत बातें, व्यवहार, सबको एकदम सिस्टम को जनरेट करना होगा, सिस्टम में आना होगा, उसके हिसाब से। इस तरह की चर्चाएं महाराज देखिए आज्ञा कर रहे। हमने देखा कितने सारे जीव को हमने चमत्कार दृष्टि करके समाधि कराया, बहुत कुछ दिखाया, किंतु वहां कोई टीका नहीं। और बातों से, ज्ञान से जब कोई बनता है तो वो मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो ज्ञान की बातें प्रबल रखना, इस पे प्रयास करना, नहीं तो अवस्था। माधव स्वामी से प्रेरणा लेने की बात है, माधव स्वामी देख लीजिए, प्रेरणा लेने की बात है ना, संतों से, जीवन जी से भी प्रेरणा लेने की बात है। एक बुढ़ापा है, एक यंग, देखिए कि देखिए ये जो करना है वो नहीं हो पाता है, देखिए जो सिद्ध करना है, जिससे भाव भ्रमण, देखिए लोग कितनी शक्ति पाते हैं ना, और शक्ति पाने के बाद देखिए कैसे, देखिए कोई गलत संग हो गया, गलत बातें सुन ली, सब
किया कराया सब नष्ट हो जाता है। इसलिए शक्ति से पहले शक्ति आवे, उससे पहले भक्ति हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, अच्छी समझ हो। तो फिर आपने एक वृक्ष बनाया, एक दुकान बनाया, छोटी सी क्यारी बनाई और उस पर मेहनत करी, तो वो बीज का काम करेगा। और थोड़े से क्यारी में, इतने से बीज में, कोई बात इतने से बीज में आप अनंत अनाज पैदा कर सकते हैं। एक छोटा सा पौधा होता है, देखिए छोटा सा, और ये देखिए जिसमें से बहुत सारे फूल निकले हैं। यही एक देखिए, क्या नाम है खैर जी, चमेली क्या है इसका? मोगरा, मोगरा, मोगरा देखिए, पूरे वाले मोगरा देखिए। एक फूल है यहाँ मोगरा का, ठीक है। इसकी देखिए डाली लगती, क्या लगती है इसकी डाली लगती है, पौधा, हाँ पौधा ना, डाली ना। तो इसकी डाली देखिए आप लगाते हैं, कितनी छोटी सी डाली होती है। उसको यदि हमने संभाल किया, उसको लगाया, जतन किया और वो लग गया और बड़ा हो गया, तो एक छोटे से पौधे कितने फूल उत्पन्न होंगे। और एक दिन नहीं, देते ही रहेंगे बहुत सालों तक। कितना खुशबू देते ही रहेंगे, खुशबू देंगे, शांति देंगे, सजावट बनेगा, प्रसन्नता देंगे, आकर्षण देते हैं। मिट्टी बिच मिल के दाने नू जिंदगी मिल जाती है, तू दाने वांगू हस्ती नू एक बार मिटा के वे, अखियां बिच सतगुरु प्यारे दी तस्वीर बसा के वे। जैसे मिट्टी में दाना एकदम गल जाता है, जिस मिट्टी में वो दाना गल गया है, दाना का अस्तित्व मिट गया है, केवल अब मिट्टी दिखता है। और जहां ये दाना गल गया है और उस मिट्टी को यदि कोई जोते नहीं, उसका संभालो, खुदरापन ना करे, उसका संभालो, तो वहां से पौधा उत्पन्न होगा। एक दाना गला, किंतु उस मिट्टी ने वहां, हालांकि जैसे वो गल गया तो दिखता कुछ भी नहीं है, किंतु देखिए वो गला है कुछ बनने के लिए, उसके पीछे कोई मेहनत कर रहा है, कोई माली लगा है, कोई किसान लगा हुआ है। इंसान इतने हैं, कि वो इंसान देखिए, जो इंसान गुरु के गर्भ में उतर जाता है, गुरु के अपना स्वभाव को गुरु को सौंप देता है, गुरु का स्वभाव बना लेता है, अपना मन गुरु को सौंप देता है, अपना मन भगवान को सौंप देता है। फिर देखिए गुरु में जितना ज्ञान होता है वो सब उसमें आ जाते हैं। बताइए, मन सौंपने से गुरु की जितनी विद्याएं हैं, उन विद्याओं के प्रति उनके अंदर वो भाव, वो विचार, उस विद्या को संपादन करने के लिए। गुरु गुंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, जय गुरु भेजे नरक में, रखिए स्वर्ग की आस। देखिए व्यवहार में ये बातें लाया गया। जब हमारे अंदर कई जन्मों के पाप जब हावी हो जाए ना, तो उस समय हमारी बुद्धि, जहाँ माता है, पिता है, गुरु हैं, आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जिनको हमने, वो भी हमें बुरा लगने लगता है, उनकी बातों में मजा नहीं आएगा, उनके हिसाब से चला नहीं जाता है, और जगत प्रधान हो जाता है। जगत के व्यवहार के हिसाब से रात दिन सालों निकल जाता है, उनके हिसाब से एक साल चलना मुश्किल, और जो नहीं है वो हावी हो जाता है। और इसे ही संसार कहते हैं, इसे ही आसार कहते हैं, इसे ही झंझट कहते हैं,
इसे ही आदि व्याधि उपाधि कहते हैं। हाँ, इसे ही भव सागर कहते हैं, भव में भटकन कहते हैं, परेशानी लक्ष्य से दूर लेके जाता है। देखिए कौन लेके जाते हैं? आपके बीच में सब समय मेरे अंदर दिव्य भाव रहने के पीछे आपके प्रति सब समय तो कौन है? मेरे गुरुदेव के बताए हुए, गुरुदेव का दिया हुआ निर्देश। गुरुदेव ने कई जगह से पंजाब के इस धरती पर इतने पवित्र संतों के दर्शनों में, महापुरुषों के दर्शनों में, ब्रह्मज्ञानियों के दर्शन में, राणा साहब के बाबा तेजा सिंह जी महाराज जी के, जिनका मैं प्रथम बार दर्शन कर रहा हूँ। बाबा तेजा सिंह जी, मैं बहुत छोटा अपने भाइयों के साथ, गुरु भाइयों के साथ, हरिभक्तों के साथ गुरुदेव की सेवा में हूँ, दर्शन करने के लिए गया हूँ। और बाबा तेजा सिंह जी सबको आशीर्वाद दे रहे, मुझे कहते हैं क्या नाम है साधु जी? साधु निर्मल जीवन दास। हाँ, इनके वचन अनुसार चलना, इनके वचन को मंत्र मानना, ये जो वचन कहते हैं, जो आज्ञा करते हैं, उसी में सब कुछ आ जाता है। हाँ, इसलिए इनसे, इनके वचन से हटके कुछ नहीं करना, उस पर मेहनत करना, बस सिद्ध है, वचन सिद्ध है। हाँ एकदम। देखो तो मैं उनके वचन, उन्होंने जो नाम दिया, वो नाम का जो अर्थ है, उसके हिसाब से उस नाम में, जो गुरु के नाम दिए हुए नाम में जो एक बड़ा नाम है, जिनके कारण ये नाम आया, टिके हुए स्वामी नारायण का नाम, उनका भजन, उनकी मूर्ति, उनकी पूजा, उनकी कथा, वो जिनसे समझ में आए ऐसे गुरु, गुणातीत का ज्ञान, उनकी बातों, इन सब में रहने के कारण, इधर ऐसा स्वभाव बनाने के कारण आप सब में पूज्य भाव रहता है, दिव्य भाव रहता है। मानुष में दोष दुर्गुण बहुत है। जब भजन भक्ति में ध्यान नहीं है, इसमें आलस्य है, और जगत के व्यवहार में आलस्य नहीं है, तो दुर्गुण बढ़ता है। किंतु वहां भी हमें कैसे गुण ढूंढ करके हम प्रयास करते रहते, प्रयास करते हैं। यहाँ व्यवहार में भूल जाते हैं। यहाँ लाइव कथा चलती होती है, सब देखिए, सब लोग बाहर भी लाभ लेते होंगे इस करके। कई एकदम देखिए, कभी कभी ऐसा व्यवहार आता है सामने, इतनी देर में जब ध्यान होता है, मैंने कहा देखते हैं, अरे कोई बंदा, मानो कोई आप काम कर रहे हैं, कभी जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, वहाँ मैं देखो कमाल, छोटा छोटा कूड़ा होता है कई डब्बों में, और कितनी बाल्टियां बाहर निकलती, एक में डाल दो, इतना जैसे पता नहीं कितना है, रोज रविवार उत्सव है क्या, एक में, दो में, एक में देखो हो जाए। हाँ, तो कितना आसान हो जाता है उसमें। हाँ, एक जगह पे बाहर प्रदर्शन कैसा करना चाहिए, यहाँ बुद्धि का काम होता है, बुद्धि से काम लेते हैं, बुद्धि को भी दौड़ाना होता है। बुद्धि ना हो तो क्या बोलते हैं, भैंस बहुत बड़ी है। भैंस बड़ी की बुद्धि बड़ी, बोले भैंस बड़ी, और बुद्धि हो तो बुद्धि बड़ी, क्योंकि भैंस तो जा रही है और बुद्धि सबको लेके जा रही है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। श्री जी महाराज ने कहा था, एक बार अलैया गांव में हमने करुणा दृष्टि करके अनंत जीवों को ब्रह्म धाम में भेज दिया, परंतु वहां पर कोई ठहर नहीं सका। इसलिए ज्ञान प्रदान करने से जितना कल्याण होता है, उतना कृपा दृष्टि द्वारा नहीं होता। इसलिए इन व्यवहार में मिले हुए जो भी दुनिया है, आप हैं, जब ध्यान की बात आती है उसमें जो टिक जाता है, जब ज्ञान की बात आती है उसमें जो टिक जाता है, जो उसमें मन लगा लेता है, वही निष्ठावान की श्रेणी में आता है और वही सुखी रहता है। स्वामी नारायण हरे स्वामी बात करते हैं, बिना ज्ञान के किसी
भगवत प्रेमी के प्रेम की गहराई छोटी टंकी जल के समान है, जबकि ज्ञानी के प्रेम की गहराई तो पाताल के जल के समान है। इसी कारण भगवान और साधु को भी प्रेमी को संभाल कर रखना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं संभालना पड़ता है। ज्ञानी बनो, प्रेमी बनोगे तो कांच का बर्तन का कितना ध्यान देना पड़ता है, चिमनी के बर्तन का कितना ध्यान देना पड़ता है, और स्टील का बर्तन, तांबा का, पित्तल का, एल्युमिनियम का, इन सब को, मिट्टी के बर्तन का कितना ध्यान देना पड़ता है। इन सब का ध्यान नहीं करना पड़ता है, इनकी टेंशन नहीं रहती है। ज्ञानी ज्ञान के प्रति जागरूक बनो। सभा में ज्ञान ध्यान की बात आए तो छटनी हो जाती है कि चलो अब ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो कैसे देखिए मन पकलाने लग जाता है। कैसे देखिए बुद्धि चकराने लग जाता है, कुछ काम नहीं करता है। और बात हो चटपट की, बात हो घूमने फिरने की, बात हो रसास्वादन, बात हो व्यवहार की, तो कैसा मन प्रसन्न हो जाता है, सुस्ती नहीं आती है, मजा आने लग जाता है, आनंद आता है। इससे पता लगता है ये जीव विषय भोगी है, ये प्रेमी है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और उनका ध्यान रख करके प्रयास करते रहते हैं, और जो उस प्रयास में सफलता पा लेते हैं, क्योंकि एक से होगा नहीं, दोनों को भी करना पड़ता है। इधर से आप करेंगे, उधर से वो करेगा, तब जा करके बात बनेगी, उधर वो भी साथ देगा। बिना ज्ञान के किसी भगवत प्रेमी के प्रेम की गहराई छोटी टंकी के जल के समान है, जबकि ज्ञानी के प्रेम की गहराई तो पाताल के जल के समान है। इसी कारण भगवान और साधु को भी प्रेमी को संभाल कर रखना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। गुरु ने ऐसा नहीं किया होता, ज्ञान नहीं केवल प्रेम होता तो उनके साथ ही ये भी असाधु हो गया होता, भाग गया होता, ठीक नहीं पाता, ऐसे ही लड़खड़ाता रहता। स्वाद प्रधान होता तो खाना पीना तो मिल रहे हैं ना, निकल रहे हैं ना, ठीक है, जो जैसा है। लगातार देखिए, मैं अपने व्यवहार में मेरे हक में जब वो आता है, जहाँ लगता है कि हमारा व्यवहार अपनापन, तो कितने से खतरनाक स्वभाव हो, हठी हो, जिद्दी हो, मानी हो, किंतु उसे भी निर्माणी बनाने के लिए, उसे भी ज्ञानवान, उसे भी तपस्वी, ब्रह्म ऋषि, भगवान की बातें, गुरु की बातें करके प्रसंग देके सब समय प्रयासरत रहता हूं। ऐसा उन्होंने बनाया, और आपको भी उसी एक बीज में से, मेरे धर्म में आने से, मेरे कर्तव्य में आने से, आप सबको उसी एक भक्ति रूपी बीज, ज्ञान रूपी बीज, गुरुदेव का आशीर्वाद गुणातीत में से बीज प्राप्त किए हुए, गुणातीत परंपरा में से बीज को प्राप्त किए हुए अनंत बीज तैयार हो, उसके लिए प्रहार करते हैं, छोड़ते नहीं, साथ नहीं मिलता। ऐसे ही बस इसकी चर्चा इसकी होती ही नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता करते। वहां मेहनत है जहां बुद्धि का ताला लग जाता है, काम नहीं करता है, दिमाग दौड़ता नहीं।
इसलिए ये तो भगवान स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज के द्वारा उत्पन्न हुए उत्तम स्वामी जी महाराज के द्वारा मिलने के कारण सीधे परमहंस से अटैचमेंट है, सीधे ही जहां की बात है दादा के दरबार, वरताल, छपैया धाम, गोंडल, भूज, सारनपुर, अटलाद्रा, महिलाओं, धारी, महुआ, टोडला, जहां जहां इन महापुरुषों का प्रागट्य हुआ और लीला करते करते समाधि जहां हुई, जहां जहां इन सब ने अपने कर्मों से उस भूमि को वृंदावन तुल्य बना दिया, अक्षरधाम बना दिया, अयोध्या तुल्य बना दिया, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जितने भी तीर्थों का नाम सुनते हैं, चले जाते फिर भी तीर्थ नहीं बन पाओगे, किंतु इनके हिसाब से चलते चलते तीर्थ आपका जीवन बना देंगे, आपका जीवन तीर्थ हो जाएगा। धर्म में इनके कारण इन्होंने अपनाया और भक्ति दी, और उस भक्ति के कारण जो आप मिलते हैं, इन्होंने जो धर्म दी वो धर्म भक्ति, इनके धर्म भक्ति देव और धर्म देव और बाल घनश्याम, श्री घनश्याम प्रभु। व्यवहार जो है ना फुसलाने प्रेम, घनश्याम महाराज के रूप में आप मिल सकते हो, उनके साथ दौड़ सकते हो, दौड़ा सकते हो, खेल सकते हो। घनश्याम घनश्याम मेरे साथ खेल कूद करने आओगे कि नहीं, तुम्हें आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा? तू मुझे याद कर रहा है, घनश्याम के साथ खेलना चाहता है, मैं जरूर आऊंगा। तो व्यवहार को, ऐसे व्यक्तियों को भी देखिए उस व्यवहार में, प्रेम पास में बाल घनश्याम स्वरूप मिलेंगे, और उससे जब पक्का लगाव हो जाता है कि घनश्याम के बिना खेलने में मजा नहीं आता, तो देखिए फिर उसमें आ गए तो आपको नीलकंठ वर्णी का रूप का दर्शन कराते हैं, तपोमय बनाते हैं। किंतु वो भी कब बनाते हैं? जब आप सहजानंद महाराज का चमत्कार देखते हो, दिखाते हैं ये सहजानंद का संसार। किंतु अब वैसा बनने के लिए तप करना होगा, फिर आपको नीलकंठ स्वरूप धारण कराते हैं, नीलकंठ वर्णी के रूप में परमहंसों को लेके आते हैं, संतों को लेके आते हैं, भक्तों को लेके आते हैं, जहां से भक्ति सिद्ध हो सकती है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त भक्ति, भगवान का धाम गुणातीत है और जीव को गुणातीत करना है। हमने तो यह ज्ञान प्राप्त किया है जो किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा, अतः हमें अन्य किसी स्थान पर कभी रहना भी नहीं चाहिए। ये जो संत हमें मिले हैं वे भी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसे वे निपुण हैं इस ज्ञान वार्ता को सुनकर। जो जीव यहाँ से जाते हैं उनको श्वेत दीप व इससे निम्न स्तर के सुख कभी विचलित नहीं कर सकते। यह ज्ञान तो फिरंगी की तोप पुर्तगाली सैन्य लड़ाई में उस प्रकार की तोप का इस्तेमाल किया करता था, जिससे अनेक दुश्मन एक साथ मारे जाते थे। स्वामी श्री का तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से एक साथ अनेक प्रकार के स्वभाव दोष मिट जाते हैं। जय स्वामी जैसा है इस ज्ञान के आगे दूसरे ज्ञान तो पटाखे जैसे है
जो बच्चे भी बोल सकते हैं, थोड़ी आवाज और तौब तो एकदम। इसलिए આપણને જે મળ્યા છે તે રહે છે માયા પાર, આવા બીજા કોઈને મળ્યા નથી ને મળશે નહીં, મોટો લાવો લઈ કરી સહુ બેઠા છો સુખિયા થઈ, આ સ્વામીના પ્રતાપથી कोई बातों खामी नव रही। ऐसी प्राप्ति, घर हो, परिवार हो, बाल बच्चे हो, और इन सब में रहते हुए साधुओं का संग हो। इन्होंने साधु देखो ऐसा बनाया, मन दिया, ऐसे तन को तैयार किया, मन को तैयार किया, इंद्रियों को तैयार किया। हाँ, वैसा स्वभाव के लिए साधु स्वभाव, साधु गुण, साधुता के लिए संत परमहंस का, परम भगवतीय भक्तों का प्रसंग 4 हो 10 हो। वैसे भी इतने भीड़ में कितने होते हैं जिससे तंत्र चलता है जो गिने चुने होते हैं जिनसे तंत्र आपका बढ़िया चलता है, आकर्षण बनता है, उनके साथ वैर भाव अपने आप को मारने के बराबर है, पंगु करने के बराबर है। उनके साथ आत्मीयता ही तुम्हारी मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है। उनके साथ तुम्हारी एकाग्रता ही एक इंडस्ट्री को उत्पन्न करना, एक सोसाइटी से बड़े सोसाइटी में तब्दील करना, विश्वव्यापी बनना, एक में अनेक अनंत। इसलिए आप अपने मन को तैयार करो, इंद्रियों को तैयार करो, आप अपने स्वभाव को ऐसे बनाओ, क्योंकि अपने को मिले हैं ये ना, अपन मिले हुए में है, नहीं मिलने वालों में नहीं है। अपन मिलने वालों में जो सेवादार, जिन्होंने सोच समझ के कितना मन को मार के, तन को तपा के अपने बुद्धि को सत्संगमय बनाया, अपने वाणी को सत्संगमय बनाया, अपनी दृष्टि को उत्तम धाम में बनाया, अपने विचारों को सब कार्य में उत्तम धाम के कार्य को प्रथम स्थान दिया, उत्तम धाम के कार्य को भक्ति रूप माना, सेवा रूप माना, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रिय विलक्षणम विभावते न कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा। गुणातीत अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम, जनो जानिदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। व्यवहार में उसको उतारा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमं स्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वहि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम उत्तम गुरुम गुणातीत गुरुम तम नमः, सहजानंदम तम नमः। व्यवहार में आया, भव संभव भीति भेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रतदानत परिक्रिया फलम सहजानंदम गुरु भजे सदा। कृपा करी, करुणा करी, दृष्टि में दृष्टिपात किया, करुणामय चारु लोचनम जनता यह उपकारिणी दृशम क्षमते यह कृपाय कृपावसः सहजानंद गुरु भजे सदा। एकदम भेद को खत्म किया, अपने जैसा बनाया, शरणागत पाप पर्वतम गणयत वानत दीय सद्गुणम अणुमप्यतु लभि मन्यते सहजानंदम गुरु भजे सदा। आगे परंपरा चलाई, महाध्यानम व्यासम विदधत मझस्त्रम भगवतम पवित्रे संप्राप्तम स्थितिमति वरे कांति कारुषे
सदानंदम सारम परम हरिवार्ता व्यसनिनम गुणातीतानंदम सकल गुरु नित्य मुनिवरम। उन्होंने आगे भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, उत्तम जी, और आप सब आज जो मिले हैं तो उत्तम जी के शिष्य को निमित्त करके, और आप इनका उसी प्रकार आप सब कुछ हो जैसे एक गृहस्थी जो होते हैं, माता पिता को संतान से और प्यारा क्या हो सकता। तो ऐसे ही हमारे आप प्यारे, हमारे आप जान, हमारे आपके बिना हमारी साधुता नहीं है। आपसे हमारी साधुता है, आपसे हमारी संतता है, आपसे हमारे गुरु की सुरक्षा है, आपसे हमारी अक्षरधाम का जो ज्ञान है, एकांतिक धर्म की जो बात है, सर्वोपरि की जो बात है, धाम धामे मुक्त की जो बात है, अक्षर पुरुषोत्तम धाम धामे मुक्त, अक्षरधाम से आए सहजानंद भक्तों के पूर्ण काम, गुणातीतानंद जी साथ में आए अक्षर मुक्त तमाम। ये जो ध्यान है, ये जो ज्ञान है, ये जो सर्वोपरि है, ये जो सत्यम सोच्यम सत्यम बीजारोपण, श्री हरि श्री हरि। भगवान का धाम गुणातीत है और जीव को गुणातीत करना है। हमने तो यह ज्ञान प्राप्त किया है जो किसी अन्य स्थान पर नहीं, रहना नहीं चाहिए अन्य स्थान में। ये जो संत हमें मिले हैं वे भी हमें छोड़ने वाले नहीं, ऐसे वे निपुण हैं। इस ज्ञान वार्ता को सुनकर जो जीव यहाँ से जाते हैं उनको स्वेदित व इससे निम्न स्तर के सुख कभी विचलित नहीं कर सकते। यह ज्ञान तो फिरंगी की तोप जैसा है, इस ज्ञान के आगे दूसरे का ज्ञान तो पटाखे जैसे। इसलिए मेला में जाना पर आपका जेब ना कतरा जाएगा, मोबाइल ना चोरी हो जाए, ऐसे भीड़ से बचकर रहना। और जो देखना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, जो आनंद लेना चाहते हो वही कर, वही आनंद लेना, वहीं पर खाना पीना सब कुछ, जिससे बीमार ना हो जाए, जहर ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए। मेला देखने आए हो, मजा करने आए तो मजा करना, मजा किरकिरा ना हो जाए। इसलिए भगवान शक्ति देते हैं। पीछे जब सिंह साहब थे, अक्षरवासी बनने से, अक्षरधाम में जाने से पहले, उन्होंने विशाल नगर में सनातन धर्म मंदिर के पास दशहरा मेला लगाया था। हम लोगों को इनवाइट किया था, कंपटीशन रखे सब, मैं क्या पूरे सोसाइटी के लोग, कितना बढ़िया बच्चे के लिए कंपटीशन, सबके लिए जबरदस्त तालियां बज रहे थे, हर घर से बच्चे वगैरह आए हुए थे। मैं कहा लो इन्होंने कितना सुंदर सीख के आया। भगवान हमें भी शक्ति देंगे तो हम भी ऐसे ही, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको सुंदर मेला देंगे जिसमें मोबाइल चोरी नहीं होगा, पॉकेट जेब नहीं कतरेगा, जिसमें नशा पत्ता नहीं आएगा, जिसमें प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा, एक्सरसाइज होगा, मजा आएगा, दशहरे का महिमा होगा। भगवान श्री राम की जय, सत्य की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, स्वामी नारायण की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, हनुमान जी की जय, गणपति बापा की जय, भोलेनाथ जी की जय, राधे कृष्ण की जय, माँ भवानी की जय, गुरुओं की जय, संतों की जय, साधुओं की जय, आचार्यों की जय, ज्ञानियों की जय, विद्यालयों की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई मुश्किल नहीं है,
एक बरस में बहुत कुछ कर सकते हो, एकता होगा तो। बिखरे हुए तो जितना मर्जी शक्ति हो सब ऐसे पड़ा रहता है, बड़े बड़े महल खंडर बन जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री देखो क्या हो जाता है, बड़े बड़े आदमी देखो कितना कमाता है और कहां से कहां फंस जाता है, कैसी परेशानियां आ जाती है। एकता, एक रहोगे तो, हाँ, एक बन के रहे तो, नहीं रहे तो बिखर जाओगे, वोट बैंक बन जाओगे। हाँ, तुम्हें जहां एक दूसरे से मनमुटाव हुआ तो दल बन जाएगा, अलग दल बन जाएगा, और दल ऐसे ऐसे करके हाँ, बट जाओगे, भटक जाओगे। कोई व्यक्ति हमेशा मंदिर का सेवा कार्य करे तो भी उसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान तो साधु के सत्संग से ही प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण। ज्ञान तो साधु के सत्संग से ही प्राप्त होता है। स्वामीनारायण हरे, गुणातीतानंद स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं देखो, कोई व्यक्ति हमेशा मंदिर की सेवा, मंदिर का सेवा कार्य करे तो भी उसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान तो साधु के सत्संग से ही प्राप्त होता है। साधु के सत्संग, उसके लिए शरीर को अनुशासित करना पड़ता है, मन को अनुशासित करना पड़ता है, इंद्रियों को अनुशासित करना पड़ता है, स्वभाव को अनुकूल करना होता है उनके। हाँ, सत्संग करने, संत के अनुकूल, के अनुकूल, साधु के समागम के स्थान के। हाँ, सर्व दोष टल जाएं तो पीछे सुख से सोए रहे। कोई टोके तो भी सहन ना कर सके, यानी ज्ञान के बिना उन्मत्त हो जाए, अर्थात मनस्वी होकर मनमानी करे। इसलिए कहा है ज्ञान सीखना श्रेष्ठ है। याद करो, थोड़ी सी बात आग लगा देता, और बात क्या भैया, जहर ही ठीक नहीं है। जो ठीक है सब समय ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु ठीक कुछ नहीं है तभी तो कहना पड़ रहा है। और फिर भी सुनना नहीं और दूर हो जाना, अलग हो जाते हैं लोग, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। यहाँ नहीं तो कहीं और कहा जाएगा। जिंदगी में फिर तो पति पत्नी में भी नहीं बनती। हाँ, क्योंकि फिर पत्नी भी हाँ, तब तक ही तुम्हें देह देगी वासना पूर्ति के लिए, जब तक उसे भी कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है, केवल बस अज्ञान में है जब तक। और वो भी एक दिन दुख का कारण बनेगा जब उन्हें उनके शरीर में आसक्ति, परेशानी आ गई। तो चाहे पति के अंदर है, चाहे पत्नी में आ गया, संसार कहां सुख है? उतना सुख है जितना दोनों को शांति है, और दोनों की शांति में परम शांति उस परमात्मा की दृष्टि, खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए छोड़ के तो नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूं जिसमें आज्ञा है, किंतु रहता भी कहां हूं? बस अपना कर्तव्य करता हूं, क्योंकि रहूंगा तो वही ना जहां शांति मिलने वाला हो। खाया और गैस हो जाने वाला हो तो तकलीफ ही पड़ेगा, सुनाया और
और बाद में ऐसा सुनने को मिले, इससे अच्छा तो नहीं सुनाया होता तो ठीक। हम तो समझ रहे थे कि सुन रहे हैं, हम तो समझ रहे थे कि सत्संग हो रहा है, तो कुसंग हो रहा है। कहते देखो, कर्म भूमि हमारा, कर्तव्य पालन हमारा धर्म है, उत्तम धाम हमारा अक्षरधाम है, उत्तम धाम हमारा वैकुंठ है, गोलोक है, उत्तम धाम ये वैष्णो देवी है। हाँ, यही जगन्नाथ है, द्वारकापुरी है, यही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। सब जगह जाकर के हाँ जाना है, दर्शन करके आना है, प्रेरणा लेके आना है। और जीवन तो हमको यहीं पर जीना है। यहीं से तो पता लगेगा कि मैंने वैष्णो देवी का दर्शन कैसा करके आया, मैं अमरनाथ जी का दर्शन, मैं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का, मैं द्वारकापुरी का, मैं जगन्नाथपुरी का, मैं रामेश्वरम का, मैं तिरुपति का, मैं पशुपतिनाथ का, मुक्तिनाथ का, मैं अयोध्या का, काशी का, मैं कैसा दर्शन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस तरह से मैं चल रहा हूँ, किस तरह से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, यहाँ वो सब मेरे साथ हैं। तो फिर जो भी निष्ठा से जुड़ेगा उनको लाभ होगा 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 ही, मतलब ही नहीं बनता कि नहीं होगा। हाँ, यहां माधव स्वामी जी, यहां तो सोता हुआ ब्रह्म है, यहां तो आलस में पड़े हो तब भी सत्संग क्या कहता है, ये ज्ञान ध्यान मुद्रा में है, ज्ञान मुद्रा में है। समझन क्या कहता है, कर्तव्य पालन क्या कहता है। एक तो बंदा परेशान है अपने लाचार से, स्वभाव से, कर्मों से, और ऊपर से और उनको कोसते हो। हाँ, ये तुम्हारा धर्म में लिखा है, ऐसा करो कि उनका ये आलस जाए, उनकी परमाद जाए, उनको शांति मिले, उनका जीवन सफल हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तुम्हारी भक्ति कहलाए। तुम कुछ बोलो तो भक्ति कहलाए। हाँ, तुम्हारा बोला वृथा ना जाए। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा ना जाए। हाँ, आशीर्वाद हो, इसलिए कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। कोई कितने भी दुखी है, कितने भी परेशान है, हाँ, सोचो उसका पुण्य तो है, प्रभु चाहते हैं तभी तो बुलाया है, तभी तो बैठाया है, तभी तो निष्ठा बनाया है, तभी तो उनके साथ, संतों के साथ, भक्तों के साथ, निष्ठावान के साथ आत्मीयता बनाया है। हाँ, विचार करो, जिस भगवान को हरे राम हरे कृष्णा सीताराम सीताराम बोलते हो, हाँ, स्वामी नारायण बोलते हो, जय माता दी, सतनाम वाहेगुरु, हाँ, भगवान ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, भगवान का नाम ले तो जरा विचार करते हो, भगवान जिनको तुम तिरस्कारते हो, धिक्कार करते हो, जा मर जा तू, मर जा तू, स्त्री को, पुरुष को, मतलब जो भी जैसा, जहां जिसको हाँ एकदम परेशानी दिखता है, अपने आप को लगता है यही दुश्मन है, कितना, और उनका भी ठाकुर जी हमारे कल्याण करते, भगवान जी हमारे उनकी भी रक्षा करते। देखो भगवान जब उनकी रक्षा करते, जिसके कारण उनको कष्ट आया, उनके ऊपर कितना कोप दृष्टि पड़ता होगा, इनको कितनी को तकलीफ होती, तेरे कारण मुझे अपना सैया का त्याग करना पड़ा, आराम का त्याग करना पड़ा, तेरे हाँ ये अनकंट्रोल जवान, तेरी मनमानी जिद्दीपन ने, तेरा स्वभाव ने तुझे तो परेशानी कर रहा है, साथ में तू मेरे संत, मेरे भक्त, मेरे समाज, पृथ्वी पे स्थापित किया हुआ धर्म, मेरे सत्संग, तीर्थ यात्रा, पवित्र जगहों, अनुष्ठान, यज्ञ, सुंदर मेलाओं, इनके द्वारा हम लोगों के अंदर प्रेम भरते हैं, आनंद भरते हैं, एकता लाते हैं, हिल मिल के रहने की प्रेरणा देते हैं हम, उसमें तो कितना दुख पहुंचाता है, परमात्मा को दंड देते हैं उसको। हाँ, देखो बेचारे कोई मेला में जाता है कितना सोच के, और कोई मोबाइल छीन के भागता है, कोई उसकी पॉकेट मारता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, कितना परेशान होता है, दुखी हो जाता है, ज्यादा हो जाए तो बेचारा मेला जाना भी छोड़ देता है। देखो जो कितने लोग एक साथ में अपना देश का दर्शन कराता है, राष्ट्र का दर्शन कराता है, कितनी सारी प्रेरणा देते हैं, कितने अच्छा लगता है। इसलिए
सत्संग में भी ये कुसंग कितना खतरनाक है। सोचो, व्यवहार करते हैं उनका, तो देवी देवताओं को ड्यूटी दे रखा है, ऐसे व्यवहार करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं, वही हमारा धर्म है। किंतु भीतर से तो बहुत ऐसे किसी के ऊपर भी कितना अंदर से आग लगी होती है। अरे खुद तो चैन नहीं, दूसरे का भी चैन छीनता है। खुद तो नहीं कुछ कर पाता है, दूसरे को जो बनाया हमने, जो बढ़िया चल रहे हैं उसको भी तुम। ये संसार जिस प्रकार जाति का, नाम का तथा गांव का निश्चय हुआ है, उसी प्रकार से यदि हम यह अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सुख रूप हूं तथा भगवान का भक्त हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे अभ्यास करने से हमें इसका भी दृढ़ निश्चय हो जाता है। हमारी देह में हमें नित्य नरक में जाने का काम कराती है। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी, किंतु ज्ञान के बिना इस बात की सच्ची समझ प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ? जय स्वामीनारायण। बोलो 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 बोलो, तोल के बोलो, तोल के बोलो। जय स्वामीनारायण। जिस प्रकार जाति का, नाम का तथा गांव का निश्चय हुआ है, उसी प्रकार यदि हम यह अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सुख रूप हूं तथा भगवान का भक्त हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे अभ्यास करने से हमें इनका भी दृढ़ निश्चय हो जाता है। हमारी देह में हमें नित्य नरक में जाने के काम कराती है, हमारे देह में से। हाँ? अभाव अवगुण, इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। किंतु ज्ञान के बिना इस बात की सच्ची समझ प्राप्त ही नहीं हो सकती। प्रकरण 1 श्लोक 98। हाँ, स्वामीनारायण हरे उपदेशामृत। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सब के माध्यम से, आप सब के द्वारा प्रयास है कि अपने सत्संग समाज में, उत्तम धाम की निष्ठा में ऐसा दुख से कोई पीड़ित ना हो। पाल पोस के बच्चों को बड़ा करना, बहुत मेहनत करके आप सत्संग को टिकाओ और अभाव अवगुण पीठ दिखा दे, अभाव अवगुण दूर करे। इससे पहले ही सावधान रहो और ऐसे चलो कि इस तरह से परवरिश हो सब समाज सभी का, बाल बच्चों का इस तरह से व्यवहार बढ़े कि जिससे साथ साथ में वृक्ष बढ़ रहे हैं, कुछ बन रहा है, तो घास फूस की सफाई जरूरी है, स्वभाव की सफाई जरूरी है। हाँ, समझन के साथ, जैसे स्वामी ने कहा है, इस प्रकार चलने का प्रयास रहेगा तो शांति शांति रहेगी और प्रभु की कृपा खूब होगी, खूब आशीर्वाद रहेगा, आनंद आनंद रहेगा। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।